किया था इन्होंने। तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की तारीख का एक तारीखी सुनहरा एहतजाज था। जिस एहतजाज को हमारी मां और बहनों ने शुरू किया, उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को, हमको एक हौसला दिया और सारे भारत में शुरू हो गया शाहीन बाग हम भी बनाएंगे, शाहीन बाग हम भी बनाएंगे। मैं सलाम करता हूं आपको, मगर आपसे कह रहा हूं, जब आपने अपनी ताकत और बलबूते के ऊपर बगैर किसी सियासी पार्टी की ताईद लिए तुमने सारे मुल्क को एक पैगाम दिया कि किस तरह जमहूरियत में एहतजाज होता है, आपने कामयाब एहतजाज चलाया। आज वही एहतजाज की जरूरत है। जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा और मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ देना नहीं है। याद रखो, अगर ये वक्त की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग जालिम है। अरे अगर जालिम है तो जालिम को कौन हरा सकता है, उसका साथ दो। जालिम को वोट देने से जालिम और मजलूम मजबूत होगा। अगर इन यजीदियों को हराना है तो आपको हुसैनी लश्कर के परचम को लहराना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि आप शिफा के हक में 5 तारीख को अपना वोट दें। और याद रखो, लोग आकर इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो, ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। जितनी तुम बकवास बकना चाहते बको, मगर प्यारे तेरी जबान तो तेरी है, मगर तेरा फ्रस्ट्रेशन जो तू निकाल रहा है वो केजरीवाल का निकाल रहा है। बोलो, जितना बोल सकते बोलो। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिल लिए, उनसे मिल लिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तायीद नहीं की? आज उसी UAPA के कानून जो 2019 में तरमीम की गई, उसी कानून में आज शिफा फंसा हुआ है, सैफी फंसा हुआ है, और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, शिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 4 दिन के लिए घर को आ रहा। सोचो ओकला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हां, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम,
उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई, शिफा को नहीं मिलती है मेरे भाई, शिफा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई साथ देने वाला अगर होगा ना तो बराबर सब चीज होता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। और ताकत का मतलब यह नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब यह नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर को लोग भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का यह मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को एमएलए बनाओ। यह ताकत है, यह ताकत है। इस ताकत को पहचानो। एक शायर को बुला के कलाम पढ़ा लो, वाह वाह जिंदाबाद, मगर ताकत क्या है तुम्हारे पास? सिटीजन विथ राइट्स हमको हासिल करना है, वह मुझसे महरूम हो जा रहे। और यहां के विधायक 10 साल से हैं, 10 साल से क्या क्या आपने काम बताओ। मैंने ये किया, अरे तुमने क्या किया देखो, तुमने बर्बाद कर दिया ओखला को। तुम मामूली पीने का पानी नहीं इंतजाम कर सके। अरे केजरीवाल, जब उन बच्चों को लिटाकर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ गाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। चल केजरीवाल तू नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है। कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है, जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो ओखला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है, आपका नेता पैदा हो। अरे क्या जुल्म किया था इन्होंने, तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की तारीख का एक तारीखी सुनहरा एहतजाज था। जिस एहतजाज को हमारी मां और बहनों ने शुरू किया, उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को, हमको एक हौसला दिया और सारे भारत में शुरू हो गया शाहीन बाग हम भी बनाएंगे, शाहीन बाग हम भी बनाएंगे। मैं सलाम करता हूं आपको, मगर आपसे कह रहा हूं, जब आपने अपनी ताकत और बलबूते के ऊपर बगैर किसी सियासी पार्टी की ताईद लिए तुमने सारे मुल्क को एक पैगाम दिया कि किस तरह जमहूरियत में एहतजाज होता है, आपने कामयाब एहतजाज चलाया। आज वही एहतजाज की जरूरत है। जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा, और मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ देना नहीं है। याद रखो, अगर ये वक्त की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते
कि नहीं ये लोग जालिम है। अरे अगर जालिम है तो जालिम को कौन हरा सकता है, उसका साथ दो। जालिम को वोट देने से जालिम और मजलूम मजबूत होगा। अगर इन यजीदियों को हराना है तो आपको हुसैनी लश्कर के परचम को लहराना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप शिफा के हक में 5 तारीख को अपना वोट दें। और याद रखो